नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और बात करने जा रही हैं उस एक शब्द की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और कहना गलत नहीं होगा कि इस शब्द को सबसे ज्यादा चर्चा में लाने वाले कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप है। मैं बात कर रही हूं टैरिफ की। जिस तरीके से धमकी देने के नाम पर टैरिफ खेलना शुरू कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक बार फिर उन्होंने भारत के सामने शर्त रख दी कि 25% टैरिफ लगेगा। और भारत के सामने 25% लगाया है और देशों के सामने कहीं कुछ परसेंट लगाया है, कहीं पे कुछ परसेंट लगाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि टैरिफ से कैसे ट्रंप ने अपनी ही लुटिया डुबाई है। क्या वाकई में इस 25% टैरिफ से ट्रंप को फायदा होगा, ट्रंप के बिजनेस को फायदा होगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे भारत को मौका दिया है अपने आप को साबित करने का और ट्रंप ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि अब तक दुनिया में केवल सिर्फ और सिर्फ ऐसे 33 देश हैं जिनके साथ अमेरिका ने व्यापार समझौता कर रखा है। 120 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनके साथ अभी तक अमेरिका की कोई डील नहीं हुई और इनमें भारत भी शामिल है। एक बहुत बड़ी डील भारत और अमेरिका के बीच में होनी थी, लेकिन यह डील इसलिए साइन नहीं हो पाई क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि वो कृषि, खेती, मांसाहारी, डेयरी उत्पाद, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलें और धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। बस इसी से आहत है ट्रंप और इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ आप ये ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर रशिया के साथ भी अपने तेल वाले व्यापार को बंद कर दीजिए। जिसके बाद खबर मिल रही है कि टैरिफ के साथ साथ पेनल्टी लगाने की बात भी ट्रंप की तरफ से की गई थी। चूंकि भारत नहीं झुका, इसीलिए खबर यह भी मिल रही है कि 1 अगस्त से जो टैरिफ लागू होना था उसकी मियाद बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई। अब देखने वाली बात होगी कि 7 अगस्त से भी ये टैरिफ लागू होगा या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से ट्रंप बैकफुट पर आएंगे। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि मांसाहारी डेयरी प्रोडक्ट्स क्या हैं जिनको लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल मांसाहारी डेयरी उत्पाद का मतलब ऐसे मवेशियों के दूध से है जिन्हें अमेरिका में मांस मछली और मुर्गी के अवशेषों से बने चारे को दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी गायें हैं जिनको किसी और फॉर्म में नॉनवेज परोसा जाता है। और निश्चित तौर पर अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में दूध को हमेशा से कह लीजिए कि पवित्रता के तौर पर देखा जाता है। भगवान शिव की जब पूजा अर्चना के लिए जाते हैं तो शिवलिंग पर दूध अर्पित किया जाता है। और शायद इसीलिए भारत जो चीजें सनातन से जुड़ी हुई हैं, जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को दूसरे देश से लेना नहीं चाहता। बस यहीं पर बात फंसी हुई है और इसी से डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े हुए हैं। सरकार का कहना है कि नई टैरिफ दरों से भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। मतलब जो कार्ड ट्रंप खेलने की फिराक में थे उससे हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यह सरकार का कहना है। हालांकि खराब से खराब स्थिति भी अगर हो जाएगी ना तो जीडीपी में केवल 0.2% की गिरावट आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं। आपको बताते चले टैरिफ शब्द कहां से आया। अरबी भाषा के तारिफ शब्द से ही लिया गया है जिसका मतलब होता है सूचित करना। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने इसे टैक्स के रूप में अपना लिया है उसे हम सब देख रहे हैं। हालांकि भारत में भी टैरिफ को लेकर बहस बढ़ रही है। तमाम ऐसे राजनेता हैं जो नरेंद्र मोदी पर तंज कस रही हैं और ऐसे में कुछ लोगों की राय यह भी है कि ट्रंप को खुश करना, अमेरिका को खुश करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम सीज फायर का श्रेय ट्रंप को क्यों दें? हम उसके कहने पर रशिया से अपने व्यापार को खत्म क्यों करें? हम उसके कहे मुताबिक टैरिफ क्यों दें? इसके बजाय और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर भारत काम कर सकता है। माना यह जा रहा है कि भारत को अब एक मौका मिला है अपनी आत्मनिर्भरता को साबित करने का। तो आइए एक एक करके और विस्तार से समझिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से भारत को नहीं बल्कि अमेरिका को ही कई तरह से नुकसान होने की संभावना है। सबसे पहले तो माना यह जा रहा है कि महंगाई में वृद्धि हो सकती है। ट्रंप के टैरिफ विशेष रूप से भारत, चीन और अन्य देशों पर लगाए गए 25% या उससे अधिक के शुल्क आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ा देंगे। ये लागत आयातक कंपनियां अमेरिकी उपभोक्ताओं पर डाल सकती है, जिससे कि क्या होगा, फर्नीचर, घरेलू उपकरण, दवाइयां और कई सारे ऐसे कंज्यूमर सामान हैं जो महंगे हो जाएंगे। फिर जो येल यूनिवर्सिटी, अगर उसकी आप रिपोर्ट अगर आप मानेंगे तो इससे क्या होगा, हर एक अमेरिकी परिवार को ऑन एन एवरेज $2400 का यानी लगभग 2,10,000 रुपए का अतिरिक्त खर्चा वहन करना पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप को यह चीज दिखाई नहीं दे रही। इसके अलावा
टैरिफ के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ेगी। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है। जैसा कि निवेशक भी बता रहे हैं कि टैरिफ नीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ सकती है। फिर क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ सकती है, जीडीपी वृद्धि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। यानी ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ट्रंप के लिए, लेकिन उन्हें यह बात अभी समझ नहीं आ रही। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र पर कैसे असर पड़ सकता है? देखिए, जो भारत जैसे देश हैं, भारत जैसे देशों से सस्ती जेनेरिक दवाओं और कच्चे माल के आयात पर निर्भर अमेरिकी स्वास्थ्य क्षेत्र को इससे बड़ा झटका लग सकता है। इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसके अनुसार टैरिफ की वजह से दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे जो अमेरिका में रहने वाले कंज्यूमर्स हैं उनको और उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को इससे नुकसान होगा। वैश्विक व्यापार, युद्ध और बाजार में अस्थिरता कैसे आएगी? ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार युद्ध को बढ़ावा दिया है। चीन ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सामानों पर 125% तक टैरिफ लगा दिया है, जिससे वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है। ऐसे में अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है और जो बिजनेसमैन हैं वो इन्वेस्ट करने में डर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रंप के टैरिफ वाला ये जो फॉर्मूला है, इससे चाहे कनाडा हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे यूरोपीय संघ जैसे सहयोगी देश हो, इनके साथ व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ रहा है। इससे अमेरिका की वैश्विक साख को नुकसान पहुंच रहा है और जो आने वाले व्यापार समझौते हैं वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा येल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में बाकायदा चेतावनी दी गई है कि इससे अमेरिका में लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, क्योंकि उच्च लागत रहेगी, कम डिमांड रहेगी। इसके कारण कंपनियां कर्मचारियों की छटनी कर सकती हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए जवाबी टैरिफ लगा दिया जाता है तो इसके कारण अमेरिकी किसान और निर्यातक प्रभावित हो जाएंगे। उदाहरण के लिए चीन ने अमेरिकी खाद्य पदार्थों पर आयात प्रतिबंध या उच्च टैरिफ लगाए हैं, जिसकी वजह से सोचिए अमेरिकी किसानों को 15 से 25 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो इन कुछ पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि अगर ये जो टैरिफ वाला कार्ड खेल रहे हैं ट्रंप, लगातार इस पर बने रहते हैं, सोचते हैं कि इससे वो कई देशों को चुनौती दे सकते हैं, तो वो पूरी तरीके से गलत हैं, क्योंकि ये उनको उल्टा पड़ सकता है। हालांकि इसके रुझान कब से आने शुरू होंगे, कैसे अमेरिका में बिजनेसमैन इसका विरोध करना शुरू करेंगे, कैसे जो बाजार है उसमें गिरावट देखी जाएगी और उसके बाद ट्रंप इस फैसले को पलटेंगे, निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर मानकर चलिए कि टैरिफ से ट्रंप किसी और की नहीं बल्कि अपने ही देश की, यानी कि अमेरिका की, अमेरिकी बिजनेसमैन की, और जो वहां पर आम जनता है उसकी कमर तोड़ने का काम कर रही हैं, उनकी जेब ढीली करने का काम कर रही हैं। और रही बात भारत की, भारत को तो मौका मिल रहा है दूसरे देशों से व्यापार करने का, भारत को मौका मिल रहा है अपनी आत्मनिर्भरता साबित करने का, और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि टैरिफ से ट्रंप अपनी ही लुटिया डुबो रही हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? आपका क्या कुछ कहना है? क्या लगता है आपको कि ट्रंप अपने इस फैसले से पलटेंगे? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।